नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महिदपुर थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर करनी सेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का किया घेराव। करनी सेना द्वारा सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया। यहां करनी सेना की प्रमुख मांग है कि महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को तत्काल निलंबित किया जाए। इसके साथ ही थाना चिंतामन और थाना माकदोन पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि यहां की पुलिस निर्दोष को जबरन फंसा रही है। यदि उक्त थाना पुलिस पर कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लोगों करनी सेना के सामाजिक लोग लगातार कार्रवाई की जा रही थी। विशेष रूप से हम महिदपुर में जो टीआई दिनेश भोजक जी है उनको पहले करनी सेना के आंदोलन के बाद हटा दिया गया था, जिन्होंने मारपीट करी थी। उसके बाद उनका निलंबन फिर से वापस हो गया था। उसके बाद से लगातार वो लोग हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे और बीच में भी 6 तारीख के दिन उन्होंने फिर से कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ करी थी और गिरफ्तारी के उपरांत उन्होंने थाने में मेरे सामने वहाँ पे उन्होंने मारपीट करी। उसी मारपीट के विरोध में हम लोगों ने पीआई साहब के निलंबन की मांग यहाँ एसपी साहब से की है कि उनका निलंबन किया जाए और जो एक और जवान है धर्मेंद्र पहाड़िया उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही इसके अतिरिक्त चिंतामन थाने में भी एक मामला जो कुछ छोटा मामला था, कई सामाजिक संगठनों के कारण वो मामला बड़ा बना और उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। कुछ लोगों को चोट पहुंची और एडमिट भी है जेके हॉस्पिटल। हमने कहा है कि क्लास टाइमिंग होनी चाहिए उसमें और उस प्रकरण की पूरी जाँच होने के बाद भी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। तीसरा प्रकरण था माकड़ोन थाने का एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। एक दुकान पर विवाद के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की जाती है, हवाई फायरिंग की जाती है गाड़ी से। उस केस में 2 लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें फायरिंग सिर्फ एक व्यक्ति गाड़ी से कर रहा है और दूसरा व्यक्ति दुकान पर खड़ा है। उसके बाद भी 7 लोगों को आरोपी बना दिया जाता है और निर्दोषों को उस केस में फंसाने की प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने मांग की है कि साहब उसमें भी जो निर्दोष है उन्हें बाहर किया जाए और जो हवाई फायर हुआ है उसमें कहीं 307 भी बनती नहीं है तो उसमें भी वो धाराएं हटाई जाए और निर्दोषों पर जिले में कहीं पर भी कार्रवाई नहीं हो। करनी सेना परिवार ने 8 जनवरी का जो आंदोलन किया है वो सरकार के खिलाफ हम लोगों ने नहीं किया, व्यवस्था के खिलाफ किया था। हम लोग अपने अधिकारों और मांगों को लेकर वहाँ गए थे। लेकिन अगर अधिकारी हमारे साथ एक दुर्व्यवहार करेंगे और कहीं भी ऐसे जो टीआई है वो सिर्फ करनी सेना परिवार का नाम सुनते ही निर्दोषों को फंसाने की कोशिश करेंगे तो हम ये सहन नहीं करेंगे। इस आंदोलन को देशव्यापी प्रदेशव्यापी बनाएंगे। अभी क्या बात हुई? अभी एसपी साहब से हमें कुछ आश्वासन मिले हैं कि हम लोग टीआई साहब पर कार्रवाई करेंगे। उनको थोड़ा समय चाहिए, हम लोग सब चर्चा करेंगे, उसके उपरांत ही इस आंदोलन के बारे में जवाब। अभी हम धरने पर बैठे हैं और चर्चा के उपरांत ही आगे का। शीतलनाथ मंदिर पर आज अर्पित हुई नई ध्वजा। अहमदाबाद से गोटा किनारे की ध्वजा लेकर आए लाभार्थी उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित श्री शीतलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर की प्रतिष्ठा के 36 वर्ष पूर्ण होने पर सोमवार सुबह 9:15 पर मंदिर शिखर पर नई ध्वजा अर्पित की गई। इस मौके पर प्रभु की आकर्षक अंग रचना और मंदिर परिसर में शाम को दीपों से सजावट की जाएगी। लाभार्थी परिवार की रीटा बहन शाह ने बताया कि साल 1988 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसकी 36वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन किया गया। ध्वजा के कायम में लाभार्थी सेठ त्रिकम लाल अमृतलाल शाह परिवार अहमदाबाद से है। हर साल विधि विधान से मंदिर पर नई ध्वजा अर्पित होती है एवं प्रभावना वितरित की जाती है। सेठ त्रिकम लाल अमृतलाल शाह परिवार सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज हमारे यहाँ 36वीं ध्वजा थी और ये हर साल हमारे घर से मतलब त्रिकमलाल अमृतलाल परिवार से ही होती है। ये मंदिर की जो प्रतिमा जी है वो 42 साल हमारे घर में 26 शंकु मार्ग पे रही और बाद में दादी जी ने ये मंदिर बनवा के यहाँ पे ये मूर्तियाँ पधरा दी है और तब से हमारा परिवार ही, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, ये चौथी पीढ़ी है, तब से हमारा परिवार ही ध्वजा का लाभ ले रहा है हर साल। मतलब हमेशा की ध्वजा हमारे घर से होती है। उस दिन 70 वेदी पूजा करके हम लोग ध्वजा चढ़ाते हैं और पूरा श्री संघ हमारे साथ ये ध्वजा का कार्यक्रम मना रहा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम रीटा है। मैं त्रिकम भाई के बेटे की बहू हूँ। Are you ready?
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। स्वैग तस्करों द्वारा कार में मादक पदार्थों को रखकर आगर की ओर जाने की खबर पुलिस को मिली तो घेराबंदी कर कार को पकड़ा। तलाशी लेने पर कार में छुपा कर रखा 22.75 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। कार में सवार पिता पुत्र के साथ 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कार क्रमांक MP 13 CD 3725 में लोग मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। आगर की ओर जा रही कार को पकड़ने के लिए टीम रवाना की गई। खिलचीपुर पुलिया पर कार को रोका गया, उसमें 4 लोग सवार थे जिन्हें पकड़ा गया। तलाशी लेने पर 22 किलो से अधिक गांजे से भरे पैकेट बरामद हो गए। कार को भी पुलिस कस्टडी में लेकर चारों के खिलाफ NDPS एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पूछताछ के लिए 2 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में आए आरोपितों में शामिल बद्रीलाल भाबर और राकेश भाबर पिता पुत्र रतलाम के रहने वाले हैं। वहीं 2 अन्य आरोपित दीपक पिता प्यारेलाल राय मोहन नगर और अभिषेक पिता रामचंद्र आंजना तिरुपति एक्सटेंशन का निवासी है। कार दीपक राय की होना सामने आई है। ये कल क्राइम टीम द्वारा और थाना चिमनगंज की संयुक्त कार्रवाई के द्वारा एक कार्रवाई की गई थी थाना चिमनगंज क्षेत्र के अंदर खिलची ब्रिज के पास, जहाँ पे एक व्यक्ति जो कि अपनी ऑल्टो गाड़ी से आ रहा था उससे हमें कुल 10 किलो के आसपास हमको गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद हमने और पूछताछ करी तो टोटल अन्य आरोपी भी मिले कि वो कहाँ से उस चीज़ को लेके आया था। तो कुल हमने इस पूरे प्रकरण में 22 किलो गांजा और 4 आरोपी एक गाड़ी के साथ हमने पकड़े। पुराने भी अपराध भी हैं? हाँ, इसमें एक दीपक राय करके व्यक्ति है जिसके पुराने अपराध कुछ 45 के आसपास अपराध है, जिसके अंदर मेन NDPS के भी अपराध है और लूट मार इन सब के अपराध है। तो एक हिस्ट्री शीटर भी है वो थाना चिमनगंज क्षेत्र का। सभी आरोपी उज्जैन के? 2 आरोपी उज्जैन के हैं और बाकी 2 आरोपी रतलाम जिले के हैं। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि के तीसरे दिन बाबा महाकाल को घटाटोप श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार की रस्में बाबा महाकाल के साथ हो रही है। बाबा को रविवार को विशेष रूप से घटाटोप श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है और महाशिवरात्रि पर महाकाल की शादी की जाएगी। अवंतिकाया महितावतारा मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महाम सुरेश्वरम। विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारत में महाशिवरात्रि पर्व बनता है, पूरे विश्व में महाशिवरात्रि पर्व बनता है। बाकी महाकालेश्वर के मंदिर में एक अलग ही प्रकार का नवरात्रि के अंतर्गत महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर को 9 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। उपटन होता है, चंदन से होता है, केसर से होता है, इत्र से होता है। भगवान महाकालेश्वर को उपटन लगाते हैं, जैसे अपने शादी होती है उस प्रकार भगवान महाकालेश्वर को दूल्हे के रूप में सजाते हैं
पूरे नवरात्रि में 9 प्रकार के विशेष श्रृंगार होते हैं। आज तीसरा श्रृंगार है भगवान महाकालेश्वर की। आज के दिन घटाटोप के रूप में भगवान महाकालेश्वर दर्शन दे रहे हैं। भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मनोकामना पूर्ण होगी। जय महाकाल, जय महाकाल। पवासा पेट्रोल पंप काम करने वाली महिला ने संबंध टूटने पर अपनी ऑटो मांगी तो प्रेमी ने उसके साथ मारपीट की और जहर खा लिया। महिला ने आरोप लगाया कि प्रेमी जहरीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद गला दबाने की कोशिश की। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेंट पॉल स्कूल के पास रुक्मणी पेट्रोल पंप पर काम करने वाली महिला नेहा जैन पति को छोड़कर मक्सी रोड की पवासा मल्टी में रहती है। वो बीते 2 वर्ष से गणेश गोयल नामक आदमी के साथ अवैध संबंधों में रह रही थी। वह पति को छोड़कर चिंतामण स्थित ग्राम पालखेड़ी निवासी गणेश पिता तुलाराम गोयल से प्यार कर रही है। उसने गणेश को लोन लेकर ऑटो दिलाए। दोनों के बीच तकरार बढ़ी तो कुछ समय पहले विवाद होने पर नेहा ने गणेश को छोड़ दिया और अपनी ऑटो मांगने लगी। इस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ता गया। नेहा ने बताया कि रविवार को मैं पेट्रोल पंप पर थी। दोपहर गणेश पेट्रोल पंप से जबरन ऑटो में बैठा कर ले गया और करीब 4 बजे पंजाखेड़ी ब्रिज के पास उसने जहर देने की कोशिश की, लेकिन जहर का असर नहीं हुआ तो गणेश ने जमकर मारपीट कर गला दबाकर हत्या करनी चाहिए। इस बीच गणेश ने भी जहर खा लिया। इसके बाद ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और नागझिरी से एम्बुलेंस द्वारा दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां रात तक गणेश की हालत गंभीर बनी हुई है। मैं नेहा जैन हूँ। मैं पंप पे काम करती हूँ, रुक्मणी फिलिंग्स गैस का पंप पे। मैं पंप पे आज ड्यूटी पे थी। गणेश गोयल नाम का लड़का आया। मैं 2 साल उससे रिलेशनशिप में थी और वो चाहता है या तो मैं उसके साथ हूँ या फिर मैं दुनिया से ही चले जाऊँ। आज उसने मुझे मारने की कोशिश की। पहले जहरीला तरल पदार्थ खिलाया ज़बरदस्ती, उसमें नाकाम रहा तो उसने गला घोट के और भी अन्य प्रकार से लात दूर से दे के मेरे को मारने की फुल कोशिश की, वो भी चलती ऑटो में। कई लोगों ने ऑटो भी रोकी पर इतनी फुल स्पीड में थी कि उसने रोकने जरूरी नहीं समझा। कब से आप उस व्यक्ति से रिलेशनशिप में? 2 साल हो गए। तो क्या कारण था जिसके कारण उसने आप पर हमला किया? कारण यही है कि या तो मैं उसके साथ रहूं या तो मैं किसी के साथ ना रहूं। आपने इस घटना की कोई थाने में रिपोर्ट लिखाई? हाँ, इसके थाने में रिपोर्ट चल रही है। उसने बहुत यूज़ भी करा है मुझे। गोल्डन लोन ले रखे हैं बजाज फाइनेंस से, 2 लाख का 2.5 लाख का लोन ले रखा है नाम से, सब मेरे नाम से। और शादी का वादा करा था पर वो शादी का वादा नहीं करा। इसने कर्जे में डुबा के मुझे छोड़ दिया और अब वो ये कर्जा, इसने थोड़ा कर्जा निपटाया 1,80,000 का। वो मुझे इतना परेशान कर रहा जब से उसने निपटाया है। आपका नाम? मेरा नाम नेहा जैन है और गणेश गोयल उस आदमी का नाम है। वही लाया था जान लेने के लिए मेरी दवाई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। Are you ready? रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे।
जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान